पढ़ गया हो ना आप, तिलहनी आज क्या पढ़ेंगे? तिलहनी फसल क्या पढ़ेंगे? ऑयल सीड क्रॉप होगी तिलहनी फसल। दलहनी फसल जो होती है मुख्यतः किसका स्रोत होती है? प्रोटीन का। जबकि तिलहनी फसल किसी होती है? तेल का। तेल का मुख्य स्रोत होती है। ठीक है, तिलहनी फसलों में कौन कौन सी होती है? एक तो तिलहनी कौन सी होती है? रबी। और दूसरी कौन सी होती है? खरीफ। तिलहनी फसल में एक कौन सा होता है उसमें? रबी। और दूसरा कौन सा हो गया इसमें? खरीफ। ठीक है, रबी और कौन सा हो गया इसमें? खरीफ। ठीक है, रबी और खरीफ। खरीफ की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई। जबकि रबी कब की जाती है? यहां पर रबी में कौन कौन सा? एक तो बताओ सरसों होता है, और कौन सा बताओ उसमें? अलसी। और कौन सा हो गया? कुसुम हो गया। और कौन सा हो गया? तारामीरा। तारामीरा तो क्या है अपने ये पढ़ेंगे, उल्का सेट आएगा। तारामीरा मतलब कौन सा हो गया इसमें? सरसों हो गया। यहां पर खरीफ में कौन कौन सा बताओ? एक हो गया मूंगफली। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है उसमें? तिल हो गया। बोटनिकल नाम सही याद है ना आपके? पढ़ के तो आएगा ना। तिल हो गया, मूंगफली बताओ कौन सा हो गया? अरंडी की बात करें। ठीक है, अब देखो अपने पास एक चीज और छोटी, उसका नाम क्या है? सूरजमुखी। बात करें अपने सूरजमुखी। मतलब पहला अपना क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सी रबी वाली तिलहनी फसल, इनमें से कौन सी खरीफ वाली? बेसिक क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा इनमें से कौन सी तिलहनी फसल, इनमें से कौन सी? तो अपने नॉर्मल अपने गाना चाहिए तिलहनी। और कई बार ये तो अपनी बात है, लेकिन कुसुम के बारे में नहीं मालूम होता है, सेफ्लोर के बारे में ये चीज आना चाहिए। दूसरा सूरजमुखी होता है, वो कौन सा बात होता है? डीएनपी। कौन सा होता है? डीएनपी का मतलब होता है कि ये किसी मौसम में इसको लगा सकते हैं। तो ये तो रबी का हो गया, ये क्या हो गया? खरीफ का हो गया। ये कौन सा हो गया? डीएनपी हो गया। तो रवि खरीफ जायद किसी में इसको ले सकते हैं, क्योंकि कौन सा होता है? दिवस में प्रभावी पौधा। इसके पुष्प पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो अपन बात करें तिलहनी फसल की बात करते हैं, तो सबसे पहले बता क्या पढ़ते हैं अपन? उसका वानस्पतिक नाम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ? उसका कुल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसका उत्पत्ति स्थान हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसका है हाँ गुणसूत्र। आपको जो लिखाई बता दो आपको, गुणसूत्र हो गया। उसके बाद परागण, इसके बाद करते हैं परागण हो गया। उसके बाद कौन सा होता है? पुष्पक्रम। इसके बाद करते हैं अपन पुष्पक्रम हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? फल का प्रकार। ये पढ़ते हैं अपन। देखो यहाँ पर जो होता है ये भी क्या अपने लिए अलग है, ये भी क्या अपने लिए क्या है? अलग है। उत्पत्ति स्थान भी क्या अलग है, गुणसूत्र भी क्या इसमें अलग है। परागण क्या होगा इसमें? स्वपरागण। कौन सा होता है इसमें? स्वपरागण होता है। लेकिन अपवाद कौन सा होता है? कौन सा हो गया इसमें? एक तो कौन सा होता है? अरंडी होता है। दूसरा कौन सा होगा इसमें? सूरजमुखी। इसके बाद करते हैं अपन सूरजमुखी। दो होता है, अरंडी में सूरजमुखी। इन दोनों में परागण कौन सा होता है बताओ? पर परागण। कौन सा है इसमें बताओ? पर परागण की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनना, अगर सभी की सभी तिलहनी फसलों में कौन सा होता है? स्व अपवाद में कौन सा होता हो? अरंडी और सूरजमुखी। इसमें कौन सा होता है? ये सूरजमुखी में सबसे उपयुक्त माना जाता है वो होता है मधुमक्खी पालन। इस बात करते हैं मधुमक्खी मतलब एपीकल्चर। क्या बोलेंगे उसको? मतलब अगर पूछ सकते हैं इनमें से किस तिलहनी फसल में एपीकल्चर कर सकते हैं? एपीकल्चर किसमें कर सकते हो? हालांकि किसी में कर सकते हैं, सस्सू में बढ़िया रहता है, लेकिन सबसे मुख्य कौन सा होता है? सूरज। क्योंकि इसकी पोलिनेशन में सहायक कौन सा होता है? मधुमक्खी। परागण होता है इसमें। परागण होने के कारण क्या होता है कि मधुमक्खी के द्वारा इसमें परागण होता है। दूसरी बात, सूरजमुखी का परागण जिसे आपने खजूर 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 में पढ़ा हुआ, किसी बार करते हैं खजूर में है? हाँ ला उसमें अपने फायर के द्वारा करते हैं, बंदूक के द्वारा। हाँ डेट पाम में बता ना, करते हैं नहीं करते उसमें? ऐसे इसमें सूरजमुखी की बात है। सूरजमुखी में आप क्या सोप कपड़ा लेकर उसके फूल के ऊपर आप ऐसे रब करके उसको क्या कर सकते हैं? परागण कर सकते हैं। तो इसमें परागण होता है अरंडी और सूरजमुखी। लेकिन मधुमक्खी पालन किसमें बेस्ट रहता है? तो किशोर पूछते हैं कौन सी तिलहनी फसलों में मधुमक्खी पालन की जाती बताओ? और अगर 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 तो किशोर पूछते हैं कौन सी तिलहनी फसलों में मधुमक्खी पालन की जाती बताओ? और अगर वहां पर सूरजमुखी खेत में 4-5 लगभग 10 एक हेक्टेयर में लगभग 5 कितनी बार 5 छत्ते, एक हेक्टेयर में लगभग कितने होंगे? नियरली बता रहा हूँ 5 छत्ते रहेंगे, उसके मतलब मधुमक्खी के रहते हैं ना उसमें बॉक्स, तो उसमें सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि दो उद्देश्य हो जाएंगे। एक तो अपने क्या हो गया? मधुमक्खी पालन के साथ में क्या हो जाएगा अपने को? शहद प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या होगा अपने का? परागण हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे पुष्पक्रम। कौन सा होता है? रेसिम। कौन सा होता है? रेसिम होता है। फल का प्रकार भी क्या होता है इसमें? अलग होगा। तो यहाँ पर जो कॉमन कौन चीज बताओ? परागण कौन सा हो गया? पुष्पक्रम हो गया। अब सब चीज अलग है तो अपन कुछ नहीं कर सकते भाई, सब चीज अलग है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ये चीज अलग होती है, अपने को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन माइंड में साइकोलॉजी है कि किसी बुक सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उसका वानस्पतिक नाम। अब देखो वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपन कौन सा? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली की बात करें। उसके बाद किसी बात करें अपन बताओ? अरंडी। ठीक है, उसके बाद किसी बात करें अपन? तिल। उसके बाद किसी बात बताओ? सूरजमुखी ले लो आप। किस बात करते हैं? सूरजमुखी। ठीक है, उसके बाद किस बात करते हैं? कुसुम। उसके बाद कौन सा होता है उसमें? अलसी। उसके बाद करते हैं अलसी। और कौन सा हो गया बताओ? कौन सा हो गया? सरसों। ठीक है, अब देखो यहां पर मूंगफली का नाम बताओ क्या होता है? अरेचिस, अरेचिस हाइपोजिया, हाइपोजिया। बताओ अरंडी क्या होता है? रिसिनस
निशान कौन सा होगा इसमें? कॉम्बिनस, ठीक है। और नेक्स्ट बताओ कौन सा होता है? तिल में कौन सा होता है? सीसेमम इंडिकम। सीसेमम कौन सा हो गया इसमें? इंडिकम हो गया। और बताओ और कौन सा बताओ? अरंडी में कौन सा हो गया? हेलियंथस। हेलियंथस कौन सा होगा इसमें? एनस की बात करते हैं। और बताओ इसमें कौन सा हो गया? उसमें कौन सा हो गया? कार्थिक कौन सा हो गया इसमें? कार्थिनस कौन सा हो गया? कार्थिनस कौन सा हो गया इसमें? विक्टोरियम, ठीक है। और बताओ इसमें कौन सा हो गया? अल्सी में कौन सा हो गया? लाइनस कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? यूसीटेट, ठीक है। यूसीटेटिनम है ना, टेटिनम, ठीक है नम। और बताओ उसमें सबसे कौन सा हो गया? ब्रेसिका। ब्रेसिका स्पीसीज, इसका भी बताएगा। ब्रेसिका आएगा, कंपोजिट आएगा। ब्रेसिका क्या हो सकता है इसमें? स्पीसीज। या अपन बोल सकते हैं ब्रेसिका कौन सा हो गया? कंपोजिट हो सकता है, ब्रेसिका जुन्सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये वानस्पतिक नाम अपने सभी में अलग है नाम, वानस्पतिक नाम भी पूछे जाते हैं, इसलिए अपने ज्यादा रिस्क नहीं लेना। सबसे पहले कुल की बात करें। वानस्पतिक नाम हो गया, इसका कुल बताओ कौन सा हो गया? लेगुमिनेस। कौन सा हो गया बताओ? लेगुमिनेस हो गया। इसका कुल कौन सा हो गया? यूफोरबिएसी। कौन सा होता है? यूफोरबिएसी हो गया, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे को लिखने में मजा नहीं आ रहा आपको यार, आप ये सोचो कि मेरे को यही अपने को करना, ठीक है। अपने को ये उद्देश्य होना है क्लास में अपने घर पे जाने के बाद क्या करना है? एक बार रीड मारना है। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपना रूम पे जाके पढ़े। अपना ये टारगेट रहो कि मैं रूम से एक बार रीड मार के आ गया, थोड़ा जो याद हुआ जो ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो कन्फर्म हो जाएगा, फिर बाद में वापस से पढ़ लेंगे उसको। बताओ उसमें में कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पेडिलेस, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बताओ उसमें? सूरजमुखी में कंपोजिट। कौन सा हो गया बताओ? कंपोजिट हो गया, इसको बोलते हैं एसएसी, ये आपको मालूम है। इसमें कौन सा था? कौन सा हो गया? कंपोजिट। कौन सा हो गया इसमें? कंपोजिट हो गया। यहाँ पर क्या बोलेंगे अलसी को? लिनिएसी। कौन सा हो गया? देखो लिनिएसी किसका होता है? प्याज का। और इससे कौन सा होता है? एसआरएफ 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था कि तो अलसी का कुल कौन सा होता है? लिनिएसी। वहां पर ऑप्शन में क्या था? लिनिएसी था, ठीक है। सरसों का कौन सा होता है? कौन सा हो गया? क्रूसीडेल। कौन सा होगा उसमें? क्रूसीडेल। तो कुल याद हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, एक कौन सा हो गया? तिल। और किसका हो गया? अरंडी। यूफोरबिएसी किसका हो गया? अगर इसमें से अगर मैं बोल रहा हूं इसमें से अगर 100 क्वेश्चन पूछोगे तो 100 में से लगभग 80 तो किसके होंगे? इन दोनों के। 10 किसका होगा बताओ? लिनिएसी। बाकी और सभी के। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि बताओ अरंडी का कुल होता है यूफोरबिएसी, तिल का कौन सा होता है? पेडिलेसी, अलसी का कौन सा होता है? लिनिएसी। ऐसी कौन सी तिलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्वीकरण करती है? मूंगफली। अब आप दिमाग घूम जाता है, और तिलहनी फसल तो कौन सी करती है? तो गलत होगा। और ऑप्शन में ऐसा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से देखो, जिंदगी में जब अगर मान लो आदमी को जब खराब दिन होते हैं ना, तो दिमाग यही जाता है कि सभी दलहनी कर सकते हैं, सभी लेग्यूमिनेस करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं तिल वाली है। कौन सी है? तो तिल वाली में कौन सा? ओनली मूंगफली होती है। मूंगफली की फसल नाइट्रोजन का स्वीकरण करती है। उसके बाद क्या पढ़ते बताओ? उत्पत्ति स्थान पढ़ेंगे ना, तो इसका कौन सा होता है उसमें? ब्राजील। कौन सा हो गया? बताओ उसका कौन सा होता है? सोयाबीन का कौन सा होता है? चीन। दोनों इंपोर्टेंट है। मूंगफली कौन सा हो गया? ब्राजील। सोयाबीन कौन सा हो गया? चीन। ये दोनों इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। बताओ अरंडी कौन सा हो गया? अफ्रीका। कौन सा होगा इसका? अफ्रीका। तिल का कौन सा हो गया? भारत। कौन सा हो गया? भारत। सूरजमुखी का? मैक्सिको। कौन सा होगा इसका? मैक्सिको। इसका कौन सा हो गया? अफगानिस्तान या भारत? क्या होगा? अफगानिस्तान या भारत। बताओ कुसुम का कौन सा हो गया? या अलसी का कौन सा हो गया? मेडिटेरियन। इस बात करते हैं मेडिटेरियन हो गया। इसका कौन सा था? सरसों का? भारत। कौन सा हो गया इसका? भारत। इसका भारत, ठीक है। सरसों में अलग अलग होती है, अलग अलग स्पीशीज होती है, कुछ तीन भी होता है। ब्रेसिका जुन्सी हो गया, ब्रेसिका नाइगर लिखा रखा आपको, यूरेशिया भी होता है कंप्लीट का, तो आगे लिखा रखा आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा बताए, क्या पढ़ेंगे इसमें बताओ? हाँ, अब देखो अपने एक चीज और नहीं पढ़ा, आपको याद नहीं रहा, मेरे याद नहीं रहा, जो वो चीजें थी अपने क्या पढ़नी पड़ा इसमें? अंकुरण पढ़ा क्या अपने? यहाँ पर नहीं पढ़ा अपन, क्या नहीं पढ़ा अपने? अंकुरण। बताओ तो अंकुरण कौन सा होता है बताओ? कौन सा हो गया? हाइपोजियल। बात करते हैं हाइपोजियल। नहीं पढ़ा ना अपने? सभी के सभी तिलहनी मुख्य कौन सा होता है? हाइपोजियल। ये भी क्या होता है अपने पास? क्या हो गया? कॉमन। दिखा रखा मैंने? हाँ सॉरी, ईपीजियल, सॉरी जरा, कौन सा होगा इसमें? ईपीजियल, ठीक है, ईपीजियल, ठीक है। सॉरी, इसमें कौन सा हो गया? ईपीजियल। मैंने आपको लिखा रखा वहां कि सामान्यतः सबसे पहले मूंगफली का और सोयाबीन का लिखा, फिर लिखा सामान्यतः सभी तिलहनी कौन सा होता है? ईपीजियल। वहां पर एक जगह उदाहरण लिखा मैंने सरसों, मोस्टली सरसों का पूछते कौन सा होता है? ईपीजियल। अब देखो इसमें अगर कुछ बताओ कि तिलहनी फसलों की अंकुरण के समय सबसे पहले कौन सा भाग आता है? हाइपोकोटाइल या एपिकोटाइल? हाइपोकोटाइल। कौन सा होता है इसमें? हाइपोकोटाइल हो गया, ये चीज हो गया। अब देखो नेक्स्ट हो गया अपने उत्पत्ति स्थान, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ? उसमें गुणसूत्रों की संख्या बताओ, इसमें कितना होगा? 40। इसमें कितना होगा? 20। इसमें कितना हो गया? कितना हो गया? 26। इसमें कितना हो गया? इसमें 34। इसमें कितना हो गया? 24, ठीक है। कुछ में नहीं, हाँ। अलसी में कितना बताओ? 30 हो गया। और इसमें कितना हो गया बताओ? 20 और कितने होंगे? 36। ये भी टाइम कारण हो गया। ये गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 1 बराबर। क्या होता है बताओ? 2 1 बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताओ? गुणसूत्र के बाद क्या है? हैं? फल का प्रकार। पुष्पक्रम को क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे? उसको रेसी। अब सुनो, यहां पर जो फल का प्रकार होता है इंपॉर्टेंट हो, क्या बोलते हैं इसको? लोमेंटम। क्या बोलेंगे इसको? लोमेंटम ही बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कोड बोल सकते हैं। लोमेंटम और कोड की बात करते हैं। अलसी में कौन सा बताओ? क्या होता है? कैप्सूल होता है, ठीक है। और तिल में कौन सा होता है?
कैप्सूल। कौन सा होगा इसमें? कैप्सूल। जो तिल का जो पुष्पक्रम होता है ना, पूछा गया यार अपने, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब गुब्बारे का जैसा। इसका पुष्पक्रम कैसा होता है? गुब्बारे का जैसा। देखा आपने? होता है ना गुब्बारे जैसा होता है उसमें। नेक्स्ट बताओ, तिल हो गया। सूरजमुखी कौन सा हो गया? अचेन। कौन सा होगा इसमें बताओ? अचेन हो गया। इसमें कौन सा बताओ? इसमें कौन सा हो गया? कौन सा इसमें? अचेन। कौन सा इसमें बताओ? अचेन। और यहाँ पर कौन सा हो गया? अलसी। अलसी क्या होगा? सीड बॉल। क्या होता है इसका? सीड बॉल होता है। क्वेश्चन पूछा गया इसमें दिया आपने, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कैप्सूल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सरसों में कौन सा होता हो? सिलिकुआ। कौन सा होता है? और आपको मालूम है सबसे इंपोर्टेंट कौन सा इसमें? सिलिकुआ। कौन सा होता है? सिलिकुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ सरसों के फल को कहा जाता है सिलिकुआ। क्या कहा जाता है इसको? सिलिकुआ। अब देखो मोस्टली जो इनके सूरजमुखी कुसुम के आगे पढ़ेंगे, जो इसका पुष्पक्रम होता है वो टिपिकल होता है, उसको कैपिचुलम बोलते हैं। इसको वो आगे लिखा रखा अपन कैप्सूल कहा जाता है। अब बताओ इसमें अपने जो ये जानकारी है, इसमें अपनी जानकारी क्या क्या रहेगी बताओ इसमें? वास्तविक नाम आ गए, कुसुम कुल आ गया, उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र हो गया, परागण हो गया, पुष्पक्रम हो गया, फल और कोश हो गया, अंकुरण हो गया। मैं चलो मूंगफली का पूछता हूं। मूंगफली का वास्तविक नाम? अरे हो गया। कुल कौन सा हो गया? लेगुमिनेसी। उत्पत्ति स्थान ब्राजील, गुणसूत्र 40, परागण सपरागण, पुष्पक्रम, फल का प्रकार कोड या लोमेंटम। कोड कौन सा होता है इसमें? लोमेंटम। और अंकुरण कौन सा होगा इसमें बताओ? कौन सा होगा इसमें? ईपीजे। समझना कोई इसमें सभी की सभी तिलहनी कौन सा होता है? ईपीजे। यहां तो हो गया। किसी का भी कर सकते हो भाई, अपने का तिल का बताओ, देखा बताओ वांतिक नाम। कोड कौन सा हो गया? उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र कितना हो गया? 26, परागण स्वय, पुष्पक्रम, फल का प्रकार कौन सा हो गया? कैप्सूल। अंकुरण कौन सा हो गया? ईपीजे। मतलब ये सबका क्लियर हो चुका अपना, कर सकते हो ना? उत्पत्ति स्थान वगैरह तो देखो एक बार इसमें अपने मालूम है, एक बार बोल दो ताकि अपन आगे चले। मूंगफली का वांतिक नाम? अरण्यिका, तिल का सिसिमम इंडिकम, सूरजमुखी का हेलेंथस एनस, कुसुम का कार्टेनस पिक्टोरियम, अलसी का लाइनस एस्कुलेंटम, सरसों का ब्रिसिला स्पीसी। यहाँ पर कुल होता है मूंगफली का लेगुमिनेसी। किस तिलहनी फसल का कुल लेगुमिनेसी किसका बताओ? मूंगफली। अरंडी का कौन सा होता है? यूकोरिएसी। तिल का कौन सा होता है? सूरजमुखी का कंपोजिटी, कुसुम का, अलसी का लिनियसी, लिनियसी लिनियसी कौन सा होता है? लिनियसी। सरसों का, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान, अरंडी का, तिल का, सूरजमुखी का, कुसुम का, अलसी का मेडिटेरियन, और सरसों कौन सा हो गया? भारत। गुणसूत्र इतना ज्यादा नहीं पूछे जाते, ओनली किसके आधार पर? मूंगफली। कितने होता है? 40। लगभग नील बटा नील चांस होता है, गुणसूत्र पूछते नहीं है। गुणसूत्र आज तक का रिकॉर्ड है तो पूछते खाद्यान्न फसलों का, ये तिलहनी में, या फिर पूछते किसमें बता अपने पास? सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली, या फिर आलू का तो आप उसमें पढ़ते हो, और या फिर अपने पूछते किसका अपने पास? ये तंबाकू किसका पूछते हैं? जबकि इतना ज्यादा नहीं पूछते, और हार्डली फिर ज्यादा पूछेंगे, किसका पूछेंगे? सरसों का। किसका पूछते हैं? सरसों का। याद हो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी इनको देना, फिर बाद में करना अपने, ठीक है? तो आपको पुष्पक्रम को मालूम है सभी का। फल का हो गया, मतलब फल क्या होता है? मोमेंटम या कोड कहेंगे। और सरसों को कौन सा होता है? कौन सा होता है इसमें? सिलिकुआ। दोनों इंपोर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अलसी का भी पूछा गया, क्या बोलते हैं इसको? सीड बॉल। क्या होता है इसको? सीड बॉल, या क्या बोलेंगे उसको? कैप्सूल कहा जाता है। याद रखना, यहाँ पर दोनों को कुसुम रसन का अचेन कहा जाता है, इसको अचेन, जबकि इनके पुष्पक्रम को कहा जाता है कैपिचुलम। टिपिकल हेड होता है, बोलते हैं कैपिचुलम, जो आगे लिख रखा है, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं बताओ? जैसे इसके बाद क्या क्या हो गया? अरे अचेन और अकेन एक ही बात है ना, ACHEN, तो क्या बोलते हैं? अकेन, या उसको अचेन बोल सकते हैं, ठीक है? ACHEN, ठीक है? अब तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? स्पीसीज। क्या पढ़ेंगे उसके बाद में? स्पीसीज पढ़ेंगे। स्पीसीज सबसे पहले बात करें अपन मूंगफली। किस बात करें? मूंगफली की। तो देखो ठीक है, मूंगफली की दो प्रकार की मूंगफली होती है। एक तो कौन सा होता है उसमें? एक तो कौन सी होती है? गुच्छेदार। इस बात करते हैं, गुच्छेदार होगी। दूसरा कौन सा हो गया? फैलने वाली। इस बात करते हैं, फैलने वाली। तो कौन सी होती है? गुच्छेदार। दूसरी कौन सी होती है? फैलने वाली होती है। गुच्छेदार की बात करते हैं भाई, गुच्छेदार क्या होती है, और एक कौन सी होती है? फैलने वाली। गुच्छेदार फैलने वाली की बात करते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या होता है? क्या होता है? अरे चीज क्या हो गया? हाइपोजिया। स्पीशीज कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? आप सुनो, एफ से क्या हो गया? फास्टिजिया, ठीक है? और यहां पर कौन सा बताओ? प्रकोम्बेंस। कौन सा हो गया? एरेचिस कौन सा हो गया? हाइपोजिया। कौन सा हो गया? प्रकोम्बेंस, ठीक है? अब सुनो, यहां पर क्या हो गया अपने पास? स्पीशीज हो गया। बताओ इसमें क्या पाया जाता है? सुसुप्त अवस्था पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? इसमें सुसुप्त अवस्था, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि बताओ इनमें से किस मूंगफली में सुसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती, किसमें नहीं पाई जाती है? और इसमें क्या होती है? पाई जाती है। सुसुप्त अवस्था लाने के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है? हार्मोन। कौन सा होता है? ABA। कौन सा होता है? जबकि सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा होता है? GA। उसके बाद कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। मतलब अपने को लिंक होना चाहिए कि इसमें सुसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है। किसमें अर्थिंग अप करते हैं? अर्थिंग अप किसमें करेंगे? इसमें करेंगे, क्या करेंगे इसमें? यस, इसमें अर्थिंग अप करेंगे, इसमें अर्थिंग अप है। सर ऐसा क्यों? देखो ये तो क्या होती है? गुच्छेदार मतलब क्या होती है? पास पास मूंगफली लगती है ऐसे, और ये फैलने वाली मतलब क्या होगा? ऐसे होंगे। तो ऐसे अर्थिंग अप कर सकते हो कितने? क्या करेंगे? पास पास। अर्थिंग मतलब क्या होता है? अपने क्या करना? उसको मिट्टी चढ़ाना। तो मिट्टी चढ़ाने मतलब पौधे के पास ऐसे ना पूरी मेड कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि बताओ कई सारे टीचर ऐसे बोलते हैं कि मूंगफली में अर्थिंग अप नहीं की जाती है, और कई क्या बोलते हैं? की जाती है। उनका कहना सही होता है, क्योंकि दो प्रकार की मूंगफली, तो कौन सी होती है? गुच्छेदार। दूसरी कौन सी होती है? फैलने वाले। गुच्छेदार में क्या करते हैं अपन? अर्थिंग अप करते हैं, जबकि इसमें अर्थिंग अपन नहीं करते हैं। दूसरी बात ये यही बता देता हूं,
अर्थिंग अप का कार्य कब नहीं करना चाहिए? जब उसमें क्या आ रही है बताओ अपने पास पेग, क्या हो रही है उसमें? पेगिंग के समय अर्थिंग अप नहीं करना चाहिए। ये याद रखना कई बार कि बताओ पेगिंग के समय कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थिंग अप नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? कि जैसे मान लो पेग निकल रही है, पेग बताएं क्या होता है, बताएंगे आपको। पेग ऐसे निकल रही है और आपने अर्थिंग अप किया, ये पेग क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ये कभी भी इस समय अपने को नहीं करना चाहिए। तो पेगिंग के समय अर्थिंग अप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात करें इसमें अंतराल, इसकी बात करें इसमें अंतराल की बात करते हैं, डीजल की बात करें। अंतराल कितना होता है उसमें? ज्यादा करो कम है? 20 गुना 10, यहाँ पर कितना बताओ? 45 गुना 15। यहाँ कम क्यों है? क्या हो गया? गुच्छेदार है। ये कौन सा हो गया? फैलने वाली। अब फैलने वाली में गुच्छेदार में डीजल कितनी बताओ? कितनी लूंगा? 80 से 100 या 60 से 80 है? 80 से 100। और इसमें कितना लूंगा बताओ? 60 से 80। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि पौधे दूर दूर है तो बिजली क्या चाहिए? कम चाहिए। अंतराल भी क्या है? ज्यादा है। पौधे क्या होंगे? दूर दूर, क्योंकि ये फैल रही है। क्या कर रही है? और ये क्या होती है? पास पास पौधे रहेंगे तो बिजली भी क्या लगेगी? ज्यादा। तो इसमें कितना होगा? 60 80 से 100। और इसमें कितना हो गया? ऐसे याद रख सकता, कभी भूल हो गया। इसमें क्या होता है? पौधे बड़े होते हैं तो पौधों की संख्या क्या होगी? कम होगी, तो बिजली भी क्या होगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें इसमें। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं। इसमें मुख्य क्वेश्चन देखो, इसमें आपके जनसंख्या लिख रखा है, इसमें कितना जाएगा? 3,33,000। इसमें कितना? 2,22,000 हो जाएगा। तो अपन निकाल सकते, लिख रखा है इसमें, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम होगा कि इनमें से किस मूंगफली में सुसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है? गुच्छेदार नहीं पाई जाती है। किस मूंगफली में पेगिंग, किस मूंगफली में अर्थिंग की जाती है? गुच्छेदार में। किसमें नहीं की जाती है? पेगिंग के समय कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए? अर्थिंग अप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इनमें से किस मूंगफली की बीज अधिक लेते हैं? गुच्छेदार। अगर नॉर्मली कुछ लेके बताओ, इनमें से कौन सी तिलहनी फसल की बीज अधिक लेते तो भी किसी लेते हैं? मूंगफली की लेते हैं। किसी लेते हैं? मूंगफली भी किसी लेंगे? गुच्छेदार की होती है। जहां तक तेरे बताओ। अब बताओ इसमें और इसमें समझ में आया नहीं है? बताओ आपको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपके और लिख रखा है कि इसमें पकने की अवधि 110 से 130 दिन। इसमें कितना? 130 से कितना हो गया? 150। तो उत्पादन में ज्यादा किसमें होगा? फैलने वाली में। उत्पादन किसमें होगा भाई? इसका ड्यूरेशन कितना लिख रखा आपने? 110 से कितना हो गया? 130 हो गया। और इसमें कितना? 130 से कितना हो गया? 150। तो जो चीज अगर देरी से पकती है तो उत्पादन में क्या होगा? अगर मान लो गेहूं है, गेहूं को आपने मान लो एक तो लगाया आपने नवंबर में लगा दिया, और एक गेहूं को लगाओ दिसंबर में, उत्पादन ज्यादा किसका होगा? नवंबर वाले का। क्योंकि दिसंबर में क्या होगा? पकना तो उसी समय। कभी सुना आपने कि दिसंबर में लगाएंगे आराम से जाएगा अप्रैल तक? ऐसा होता है? पकने की अवधि क्या होती है? पकने के लिए क्या होता है? तापमान आवश्यक होता है। क्या होता है? इसलिए गेहूं में सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि कितना भी लेट बुआई करोगे पकेगा उसी समय, क्योंकि उसमें तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा। इसलिए पूछा जाता है कि गेहूं के परिपक्वता के लिए तापमान होता है 20 से कितना होता है? 23 से कितना होता है? 25। कितना होता है? 23 से 25। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गेहूं की मैच्योरिटी क्या आएगी? जल्दी से आएगी। इसलिए किसी फसल की बुआई कब करते हैं? लेकिन हमेशा उसकी बुआई, मतलब बुआई कभी भी करो लेकिन क्या होगा? कटाई उसी समय होती है। जितना लेट बुआई करोगे उत्पादन क्या होगा? कम। हालांकि आप अगर पहले बुआई करोगे तो हो सकता है उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? एनवायरमेंट होना चाहिए। आपने गेहूं को सितंबर में लगा दिया, उत्पादन होगा क्या? फिर बोलो सर आपने बोला था पहले लगाने से उत्पादन ज्यादा होगा। ऐसा भी नहीं है। उसके लिए क्या होता है? उपयुक्त समय होता है हर चीज के लिए। ये अपना कौन सा है? स्पीशीज होगी मूंगफली की। और स्पीशीज किसमें पड़ेगी बताओ? सरसों। किस बात करते हैं? देखो सरसों, सरसों में सबसे बात करते हैं कौन सा होता है? मस्टर्ड। एक कौन सा होता है? रेपसीड हो गया। एक तो अपने पास कौन सा हो गया? एक कौन सा इसमें? कौन सा हो गया? सरसों। या इसको क्या बोलते बताओ? रेपसीड। क्या बोलेंगे इसको? रेपसीड कहा जाता है इसको, ठीक है। और तो दूसरी कौन सी होती है? हाँ दूसरी कौन सा? इसमें राई। इसके बाद इसको राई, या क्या बोलेंगे इसको बताओ? मस्टर्ड। क्या बोलेंगे इसको? मस्टर्ड होता है, ठीक है। और एक कौन सा होता है इसमें? तारा मेरा इरुका सेटाई होता है, उसको रॉकेट भी कहा जाता है, अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन बताओ उसमें? तोरिया। किस बात करते हैं इसमें? तोरिया होता है, ठीक है। तारा मेरा इरुका सेटाई दिखा रखा आपको, ठीक है। इधर देखो पहले सरसों को बोलते हैं कौन सा? ब्रेसिका। क्या होता है इसका? ब्रेसिका क्या हो गया? टेम्पेस्टिस। क्या हो गया? ब्रेसिका टेम्पेस्टिस हो गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा होता है? पीली। इस बात करते हैं पीली या काली। कौन सा? पीली या अपन दो प्रकार की होती है, बुरी भी होती, काली भी 4-5 प्रकार की होती। काली कौन सा होगा इसमें? पीली प्रकार की होती है ना। अब देखो यहाँ पर जो होती है इसको बोलते हैं टर्निप रेट। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? टर्निप। क्या बोलेंगे इसको? रेट कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम होता है इसका। दूसरी देखो सरसों होता है, इसकी सभी स्पीशीज का नाम किससे स्टार्ट होगा? ब्रेसिका टेम्पेस्टिस। यहाँ पर ब्रेसिका क्या है बताओ? ब्रेसिका कौन सा? जुनसिया। इस बात करते हैं ब्रेसिका जुनसिया। यहाँ पर कौन सा बताओ? ब्रेसिका कौन सा हो गया? जुनसिया। इस बात करते हैं जुनसिया। और स्पीशीज कौन सा हो गया? कौन सा हो गया इसमें? रूगोसा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा? ब्रेसिका कौन सा हो गया? ब्रेसिका कौन सा हो गया? नाइगर, ठीक है। नाइगरा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा? ब्रेसिका नाइगरा। यहाँ पर कौन सा बताओ? ब्रेसिका कौन सा हो गया? टेम्पेस्टिस। ब्रेसिका टेम्पेस्टिस हो गया, ठीक है। तारा मेरा नहीं बता रहा हूं मैं, तोरिया बता रहा हूं, ठीक है। वो तो क्या इरुका सेटाइवा हुआ। इरुका, हाँ थोड़ा सीक्वेंस देख लो, ऊपर नीचे हो सकती है। उसको रॉकेट प्रो भी कहा जाता है। उसका तो अन्य अपन बात करें भाई, अपने को ब्रेसिका टेम्पेस्टिस जाए, मतलब मामला गड़बड़। इधर देखो मैं सोचता जब इनका दिमाग कैसे चल रहा है। पेन लगा रखा उधर ही। हाँ अरे दादा इधर देख लो पहले, पेन तो लगा लेना बाद में, बस खोल के बैठे। अरे इधर ध्यान दो, इधर रखने की कोशिश करो। ब्रेसिका जुनसिया होता है, उसको अपन बोलते हैं राई। क्या बोलेंगे उसको? राई, लाहा, ये इसको बोलते हैं इंडियन मस्टर्ड। क्या बोलेंगे इसको? इंडियन मस्टर्ड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? ब्रेसिका जुनसिया। कौन सा होता है इसमें? नाइगर। मतलब क्या होगा इसमें? नाइगर मतलब क्या होता है? ब्लैक। क्या उसको? ब्लैक मस्टर्ड या बोले उसको बनारसी। क्या बोलेंगे उसको? बनारसी। क्या बोलते हैं इसको?
बनारसी राई भी कहा जाता है, और इसको कौन सी बोलेंगे बताओ? पहाड़ी राई। कौन सा बोले इसको? पहाड़ी राई कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बनारसी बोलेंगे इसको, इसको ब्रेसिका को क्या बोलेंगे? काली, ब्लैक मस्टर्ड भी कहा जाता है इसको। ब्रेसिका नाइगर होता है, उसी को अपन मसाले के लिए उपयोग करते हैं, इसमें करते हैं इसको मसाले के ब्रेसिका नाइगर का उपयोग करते हैं। यहां पर इसको क्या बोलेंगे बताओ? इंडियन रेप। क्या इसको? इंडियन क्या बोलेंगे इसको? रेप कहा जाता है। अब सुनो, यहां पर मैंने लिखा राई या मस्टर्ड, और यहां पर क्या लिखा है मैंने? रेपसीड। अपन क्या सोचते हैं? सरसों को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। सरसों क्या होता है? उसको क्या बोलेंगे? रेपसीड। और राई क्या बोलेंगे? छूकड़ किसका लगाया जाता है? राई का लगाते हैं। आप समझ आएंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लेकिन पहले अपन बोलते हैं सरसों। किसका लगाते हैं? हम तो छूकड़ है ना, राई नहीं बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, मस्टर्ड का लगाते हैं। अरे बाड़ी थोड़ा हिंदी बोलते हैं, सरसों का लगाते हैं। समझ आएगा? सरसों का नहीं लगाते, किसका लगाते हैं? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक बार क्वेश्चन बता, रेपसीड किससे संबंधित है? सरसों से। बड़े एग्जाम पूछता है जो एग्रीकल्चर के नहीं होते, नॉर्मली कर सकते हो आप। ब्रेसिका जुनसिया क्या बोलते हैं? राई, राया या क्या बोलते हैं इसको? लाहा भी बोलते हैं। राई, राया या लाहा बोला जाता है। इसको इंडियन मस्टर्ड भी कहा जाता है, मतलब इंडियन इसको क्या बोलते हैं? इसको मस्टर्ड भी कहा जाता है। ब्रेसिका जुनसिया रूगोसा होता है, इसको बोलते हैं पहाड़ी राई होता है। ब्रेसिका नाइगर बोलते हैं, या काली क्या बोलते हैं इसको? राई भी बोल सकते हैं इसको। तारा तोरिया क्या बोलते हैं इसको? ब्रेसिका कंपेसिस कौन सा? इंडियन रेप। और आपका तारा मीरा क्या नाम उसका? इसको बोलते हैं रॉकेट प्रो। क्या बोलते हैं इसको? रॉकेट प्रो। ये आपने इसी जो होती है, पूछने का तरीका रहेगा, इनमें से कौन सी बनारसी राई है, इनमें से कौन सी पहाड़ी राई है, इनमें से कौन सी मतलब से बोलेगा लाई या राई, कौन सा होता है? राया, राई या इंडियन मस्टर्ड किसे कहते हैं? टनी रेप किसे कहते हैं? किसी का भी एक सामान्य नाम पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली आज तक है या तो पूछा किसी बारे में बनारसी, या किसी बारे में पूछा है पहाड़ी राई पूछा गया, और लास्ट पूछा गया रॉकेट प्रो। क्या होता है बताओ? ठीक है, तोरिया होती है वो कैच क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होती है। लिखा है मैंने आपको, तोरिया क्या होती है? सबसे ज्यादा बेस्ट किसके लिए होती है? कैच क्रॉप। इसके लिए होती है कैच क्रॉप के लिए। ये हो गया। अपने किस बात करते हैं? सरसों की। अब देखो सरसों में ट्रायंगुलर हो रहा है, बना लगा आपको? तो सबसे पहले ऊपर क्या है बताओ? ब्रेसिका क्या होगा? नाइगर। कौन सा? ब्रेसिका नाइगर हो गया। दूसरा बता ब्रेसिका कौन सा? ब्रेसिका कौन सा हो गया? जुनसिया। कौन सा? मिला नहीं मिला? मिल गया। ब्रेसिका ब्रेसिका कंप्रेस्टिस हो गया। और बताओ ब्रेसिका, अरे बोलो ना, ब्रेसिका नेपोस। ब्रेसिका कौन सा हो गया? ओलेरेसिया। ब्रेसिका है कोरिनेटा। क्या होगा इसमें? कोरिनेटा। अब देखो इसमें समझने की बात क्या होती है, सबसे अपन जो समझना है क्या होता है, दो प्रकार की होती है इसमें ओनली, जो अगर एग्जाम का लेवल ज्यादा होता है तो इसमें क्रॉस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल याद करना पड़ेगा अपने को। ब्रेसिका ऊपर आएगा, सबसे ऊपर आएगा ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका कंपेसिस, ब्रेसिका नेपुस, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका कौन सा हो गया? कोरिनेटा। सबसे पहले गुणसूत्रों की संख्या याद करने का सूत्र होगा, देखो यहां पर लगाओ, देखो अपने पास। ठीक है, तो 8 9 10 क्या होगा इसमें? 8। n बराबर क्या हो गया? 8। यहाँ n बराबर कितना हो गया? 9। और n बराबर कितना हो गया? 10। क्या रखोगे इसमें? 10। 8 9 और 10। यहां लगाओगे a, क्या लगाओगे यहां पर बताओ? a। यहां पर क्या लगाओगे बताओ? b। और यहां पर क्या लगाओगे? c। क्या लगाओगे इसमें? c। अब मैं बोलूं बताओ ब्रेसिका जुनसिया गुणसूत्रों की संख्या, तो 2n बराबर कितना होता है? यहाँ पर 20 हो गया ना। यहाँ पर 2n बराबर कितना बताओ? कितना हो गया? 16। तो इसमें कितना हो गया बताओ? तो कितना हो गया बताओ? 20 और प्लस कितना हो गया? या करो 10 और 8 कितने हो गए? 18। n बराबर कितना हो गए? 18। और 2n बराबर कितना हो गया? तो 36 हो गया। 2n बराबर इसका आपने ले लिया 10 और इसका कितना ले लिया अपने? 8। तो कितना बताओ? 18। कितना हो गया? 2n बराबर कितना हो गया? 36। बताओ इसका बताओ मेरे को। नेपुस का कितना हो गया? कितना हो गया? 9 और प्लस कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 19। 2n बराबर कितना हो गया? 38। कितना हो गया? 38। n बराबर कितना हो गया? मैं बोलूं बताओ कोरिनेटा कितना हो गया? 8 और 9 कितना हो गए? 17। n बराबर कितना हो गया? 17। 2n बराबर कितना हो गया? 34। समझ में आया नहीं था? ये गुणसूत्र हो गया। अपने क्या लिखा है? 2n बराबर 20 और कितना हो गया? 36। क्योंकि हमने दोनों लिया था, कौन सा? ब्रेसिका जुनसिया और ब्रेसिका कंपेसिस। नाइगर का कितना हो गया बताओ? 16। कितना हो गया इसमें? 16। याद करने का तरीका से याद करना, देखो ऐसे यहां से स्टार्ट करना 8 9 और क्या करोगे? 10। फिर यहां से घड़ी घुमाना वापस से a b और c, ये इनके होते हैं। अब इनका क्रॉस देखो, इन दोनों क्रॉस क्या हो गया बताओ? a, ये तो a हो गया, देखो हो गया b, तो क्या बताओ? a और कौन सा हो गया? b हो गया। इन दोनों का क्रॉस बताओ क्या होगा बताओ? a और कौन सा हो गया? c। यहां पर बताओ, दोनों बताओ आप, यहां पर बताओ, यहां पर क्या है? b और यहां पर क्या है? c। तो क्या बताओ? b और क्या हो गया? c। समझ में गया? सबसे पहले कहां से रखो? 8 9 और 10, a b और c। क्रॉस की बात करें बताओ ब्रेसिका जुनसिया का क्रॉस क्या होता है? ब्रेसिका नाइगर, ब्रेसिका कंपेसिस। ब्रेसिका कंपेसिस का क्या होता है क्रॉस बताओ? क्या होता है? ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका नेपुस। ब्रेसिका नेपुस का क्रॉस क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका कंपेसिस। ब्रेसिका नाइगर का क्रॉस क्या होता है? ब्रेसिका कोरिनेटा। ब्रेसिका कौन सा हो गया? जुनसिया। ब्रेसिका क्रॉस समझ में नहीं होता। मैंने इसमें देखो एक बार दोबारा समझो, क्रॉस की बात करते हैं। ये तो इसी दोनों, इसका क्रॉस क्या है? ये इन दोनों से मिलकर बना है, ये वाला। ये किससे मिलकर बना होता है? इन दोनों से। ये किससे मिलकर बना होता है बताओ? इन दोनों से। और ये किससे मिलकर बना होता है बताओ? इन दोनों से। ब्रेसिका कोरिनेटा और ब्रेसिका नेपुस। क्या बोले रेसिया? यहां तक समझ नहीं है तो यहां से नहीं है, नहीं आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले अपने क्या लगाना? ब्रेसिका
नाइगर, ब्रेसिका, जुनसिया, ब्रेसिका, कैम्पेस्टिस, ब्रेसिका, नेपुस, ब्रेसिका, ओलेरिसिया, ब्रेसिका कौन सा हो गया? ये सरसों में इसलिए कभी भी नहीं कह सकते इसमें स्वपरागण पाया जाता है, परागण पाया जाता है। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि सरसों में इतनी सारी स्पीशीज रहती है कि कोई कह नहीं सकता इसमें है। मैन कुछ भी नहीं होता है, तो गेहूं में कहां से आ गए? किसकी बात कर रहा है तू? अब देखो इसकी जो होता है ना ये वाला, इसके क्रॉस से क्या बनी अपने पास? ये बना। तो मतलब ऐसा है ना भाई, इन दोनों क्रॉस से क्या बना? ये बना। तो बात वही है ना भाई, ये किससे मिलकर बना होता है? क्या हो गया? नेपुस, नेपुर और जुनसिया। अच्छा इन दोनों की बात कर रहा है, तो इन दोनों की बात करें इसमें देखो यहाँ पर इन दोनों के अपन क्रोमोसोम नंबर तो अलग होंगे ना, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? अपने ट्रायंगुलर होता है कि साइंटिस्ट ने अपन खुद ने याद करने के लिए बनाया अपने को। ये क्रोमोसोम नंबर वाला अपने क्या याद करने के लिए बनाया ताकि याद हो जाए अपने सिस्टम से। और ऐसा नहीं है अपने खुद ने किया, वो तो ना बोला था कि 8 9 10, मतलब अपन ने कर रहे अपने सुविधा के अनुसार ताकि क्या हो जाए याद हो जाए। 8 यहाँ से स्टार्ट करो, 9 यहाँ से स्टार्ट कर दो, 10 यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये अपन ने खुद ने बनाया। ये कौन सा हो गया? ए, और कौन सा होगा इसमें? बी और सी। अपना मेन उद्देश्य अपने 3 कौन सी होती है? ये वाली होती है, लेकिन इसको अपन इसलिए ऐड किया ताकि अपना एक आराम से इसको समझा सके। मैं समझा तो अगर सर इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों के क्रोमोसोम में इतना हो गया, लेकिन आप बोल रहे हो भाई कि इन दोनों का क्रॉस क्या होता है? ये दोनों होते हैं, तो इन दोनों के अपने गुणसूत्र क्यों नहीं लिया? ये कहना चाह रहा है ना इसमें। तो देखो यहाँ पर देखो इन दोनों के गुणसूत्र नहीं ले रहे क्योंकि अपन इसको बेसिक मान लिया कि किसने होते हैं। हाँ इसके बेसिक होता है। बेसिक कितना हो गया? ऐसा 10 हो गया। इसका बेसिक कितना हो गया? 8 हो गया। इसका बेसिक कितना हो गया? अब इन बेसिक के आधार पर इनका निकालते हैं, मतलब ये इनका बेसिक हो गया। ये कहां से आया? नहीं, ये मतलब उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। जैसे मान लो अपने 12 वाला कितने होता है अपने, जिसमें अभी अभी हाल फिलहाल में अपने डेवलप किया गया था, क्या किया गया? भैंस क्या किया गया था अभी, गाय और भैंस का कोई कॉम्बिनेशन क्या कौन सा था अभी? घोड़ा था ना अभी, एनडीआरआई ने किया था अभी। हाँ किया था ना अभी हाल फिलहाल में किया था ना उन्होंने, कौन सा किया था? एनडीआरआई ने। तो उसका मतलब क्या था? दोनों के बेसिक क्रोमोसोम नंबर तो ऑलरेडी पहले थे, उनके ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर थे। लेकिन अगर आपने सुनाओ, आपने पढ़ा होगा भैंस में भी देखो कई प्रकार की भैंस होती है। एक तो कौन सी होती है? दलदल वाली। एक कौन सी होती है? दोनों में क्रोमोसोम अलग अलग होती है, एक जैसे होते हैं? अलग अलग होती है। अपन ऐसे बोले कि भैंस का क्या होता है, भैंस का हर जवाब दे देंगे, लेकिन 2 प्रकार की भैंस होती है। एक तो कौन सी होती है? दलदल वाली। लेकिन दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या है? फिर वो लोग सर इनमें तो भैंस होती है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर वो होते हैं, उनमें खूब सारी स्पीशीज पाई जाती है, फिर उनके हिसाब से क्या होता है? क्रॉस होता है। समझ नहीं है? बताओ आपको कैसे होता है? ऐसे अपने ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितना होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ा ना 46 होते हैं, 45 भी होते हैं। तो सिंड्रोम वाली बीमारी नहीं होती है, किसी में एक्स ज्यादा हो जाता है, किसी में वाई ज्यादा हो जाता है, तो किसी में एक क्रोमोसोम कम भी हो जाता है। हटाओगे ना आपने, तो इसमें बेसिक कितना होगा बताओ? 10। इसमें कितने हो गए? 8। इसमें कितने हो गए? 9। इनके बेसिक के बाद में क्या बना? इनका अपन ने लिया इसका कि इन दोनों के क्रॉस से क्या बन गया? ये बन गया। इन दोनों क्रॉस से क्या बन गया? ये बन गया। ऐसा है, समझ आया नहीं आपको? कर लो इसको। तो इसमें अपने को क्रॉस पूछेंगे। क्रॉस का रिकॉर्ड आज तक या तो ब्रेसिका नाइगर, ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस का क्रॉस पूछा है, और उसमें सबसे किससे पूछा बताओ? जुनसिया का पूछा गया कि जुनसिया किससे मिलकर बने बताओ? ब्रेसिका नाइगर, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। समझ आ गया तक? तो स्पीशीज एक तो किसकी बढ़ी अपने बताओ? किसकी बढ़ी? मूंगफली। दूसरी किसकी बढ़ी बताओ? सरसों। सरसों और मूंगफली। और स्पीशीज किसी में नहीं पाई जाती है। अब बताओ उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? क्या पढ़ेंगे? सामान्य जानकारी। क्या पढ़ेंगे उसमें? सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी में सबसे पहले राजा और रानी। राजा कौन है? राजा कौन है बताओ? मूंगफली। इसकी बात करते हैं, मूंगफली होता है। और लेकिन कई बार सरसों भी आता है, तो मुख्य कौन सी होती है? मूंगफली। और रानी कौन सी बताओ? कौन सा होता है? तिल हो गया। ध्यान रखना, तिल जो होता है वो गरीबों का घी होता है। क्या होता है? गरीबों का घी होता है। तिल का जो होता है ना, तिल का कभी भी तेल खराब नहीं होता। किसके कारण नहीं होता बताओ? शीशे मोल। किसका होता है? इसलिए इसको घी कहा जाता है, क्योंकि इसका अगर आपने कभी खाया नहीं खाया मेरे मालूम नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट घी होता है इसका। मतलब एक तेल खाया था ना, बहुत अच्छा तेल रहता है इसमें, एज ए घी की तरह लगता है। और मेरे सबसे बाजरे की रोटी सबसे बेस्ट लगता है। खाया भाई आपने? मक्का के में खा सकते हो, बाजरे में, बाजरे में सबसे बेस्ट होता है। तो बाजरा होता नहीं होगा आपकी तरफ? होता सभी के खाना। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि कभी आप भी रूम पे लेके सब्जियों में सबसे बेस्ट रहती है, मतलब उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा क्या, उसमें तिल का तेल डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, फिर बाजरे की रोटी, और उसका बड़ा बनू का मामला। ऐसे मान लो आधे को लाल पड़ गई। देखो याद मिलाओ साहब, याद दिलाओ। अभी पिलाना है, ससुर पढ़ना हमारे तिल पे नहीं खत्म करना हमारे को। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तिल में होता है लंबे समय तक गरीबों का घी कहा जाता है इसको। और सबसे पुरानी तिलहनी फसल कौन सी होती है? तिल होती है। सबसे पुरानी तिल कौन सी होती है? और फ्यूचर ऑफ ऑयल सीड कौन सा होता है? सोयाबीन। मैं दोबारा बोलो, ध्यान से सुनो मैंने क्या क्या बोला है इन छोटी चीजों में। सबसे पुरानी कौन सी है? तिल होती है। फ्यूचर ऑफ ऑयल सीड कौन सी होती है? कौन सा होती है? सोयाबीन। रानी कौन सी होती है? कौन सा तिल? किस ऐसा पूछ सकते हैं, किस तिलहनी फसल का तेल लंबे समय तक रह सकते हैं? तिल का होता है। किसके कारण रह सकते हैं? शीशे मोल। ये सभी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। राजा रानी के बाद क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन। देखो प्रोटीन की बात करते हैं, क्या इसमें प्रोटीन पढ़ेंगे क्या? नहीं। उसके बाद क्या पढ़ा उसमें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे किसमें? नहीं होता, कोई है ही नहीं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे उसमें? क्या पढ़ेंगे इसमें? तेल। बताओ आप तो। अब देखो तेल की बात करते हैं, इसमें तेल इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले बात सरसों। इस बात करते हैं अपन
सरसों हो गया, उसके बाद करें अपन तिल हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया इसमें अरंडी हो गया, और बताओ सूरजमुखी हो गया, उसके बाद करते हैं सूरजमुखी हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया तो इसमें कुसुम हो गया, इसके बाद करते हैं कुसुम, और कौन सा बताओ इसमें अलसी, इसके बाद करते हैं अलसी, और बताओ मूंगफली, इसके बाद करते हैं मूंगफली। अब देखो सरसों की बात करते हैं तो देखो सरसों में इतना नहीं पूछते क्योंकि सरसों में खूब सारी चीजें पाई जाती है, जैसे 36%, 47% लिखा है, तारामीराम 28%, अलग अलग बताएंगे आपको। लेकिन इसमें तेल कितना होता है बताओ, कितना होता है 37 से कितना हो गया लगभग 47%, 47 48 एक बात 37 से कितना होता है 48, क्योंकि 28% किसमें होता है तारामीराम। आप देखो मैंने पूरा लिखा रखा है, तारामीराम 28 लिखा, बेसिक का कंप्रेस और में बेसिक का 45 और 36 लिखा रखा है। देखो एक बार इधर देखो, तिल की बात करें कितना होता है 50%, अरंडी में कितना होता है 50 से 55, कितना होता है 50 से 55, इन दोनों का एक पूछ लिया, इनमें से किस फसल में तेल की मात्रा अधिक होती है, किस मतलब अरंडी में होता है। सूरजमुखी में कितना होता है 40 से 45%, डियर याद रखना, देख लेना एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछेगा, 40 से 45 बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कुसुम में कितना होता है, देखो दो दे रखा है, तो कितना होता है 30 से 35 और 20 से कितना हो गया 36, दे रखा आपके 34 है ना, लेकिन एवरेज कितना हो 30 से 35 दे रखा, दो दे रखा, इधर देखो, और मैं इधर देखो, नोट्स को मत देखो, यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद करने के लिए नोट्स आपके पास ही रहेंगे, नोट्स आपके पास में रहेंगे। एक बार अगर मान लो जब देखा जाए मैं आपको दे दूंगा, भाई आप देख लो क्या नोट्स में कमी लगती है, तो नोट्स में कमी कब देखोगे, जब आप यहां पढ़ोगे तभी तो देखोगे ना आप कमी क्या है, ठीक है। और दूसरी बात कमी रहने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आपसे पहले 3 बैच पढ़ चुके हैं, अगर 3-4 बैच पढ़ लेते हैं ना तो देख वो भी नोट्स पढ़ लेते हैं, उनको लगता है तो पूछ लेते तो करेक्शन कर दिया जाता है। तो आपका ये टारगेट मत देखो मैं नोट्स में देख रहे हैं, आपका टारगेट रखो मैं देख रहा हूं तो आप उसको याद करने की कोशिश करो। जब भी मैं हमेशा पहले बैच में पढ़ाया था उसमें मैंने नोट्स नहीं दिया, बढ़िया नोट्स नहीं दिया था, वो देखने काम नहीं करते तो ओनली ध्यान देते थे। अब बताओ अलसी में कितना होता है, कितना होता है लगभग 36%, मूंगफली कितना होता है 45%, और 25% क्या होती है उसमें प्रोटीन, क्या होता है इसमें प्रोटीन होता है। अब देखो कंपेयर करो, मूंगफली में 45 क्या होता है तेल और 25 क्या होता है, लेकिन सोयाबीन में क्या होती है 40% क्या हो गया प्रोटीन, 40% क्या होता है सोयाबीन में प्रोटीन, याद करने का तरीका बताया मैंने, क्या हो गया प्रोटीन, और क्या होता है उसमें तेल, प्रोटीन का ज्यादा अक्सर कितना हो गया 40, तेल कितना हो गया कम कितना हो गया 20, अनुपात कितना होगा 2:1। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाएगा, आपने बताया था यहां पर उल्टा नहीं होगा, अपने को मालूम है कि मूंगफली कौन सी फसल होती है तिलहनी होती है, और तिलहनी में क्या पाया जाता है मुख्यतः तेल पाया जाता है। तो नॉर्मली अभी तक का रिकॉर्ड रहा है या तो सोयाबीन या फिर मूंगफली, इन दोनों में ही तेल तथा प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है लगातार, मैं तो किसी में नहीं पूछा गया। तो याद रखना मूंगफली में तेल की मात्रा प्रोटीन कितना होता है 25, सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा 40 और तेल की मात्रा कितना हो गया 20। अब देखो यहां पर दूसरा क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस तिलहनी फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है, तो सर्वाधिक तेल की मात्रा याद रखना मोस्टली अभी तक देखा गया किसमें पाया जाता है अरंडी पाया जाता है। वहां ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड होगा कि ऑप्शन में क्या क्या आ रहा क्या क्या नहीं आ रहा, अपने को ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है, उस हिसाब से अपने को आंसर चूज करना। समझ में आ गया। दोबारा देखो तेल की मात्रा बताओ सरसों में तेल में कितना होता है 50, अरंडी में और सूरजमुखी में कुसुम में 30 से 35, अलसी में 36, सूरज मतलब मूंगफली कितना हो गया और इसमें कितना होता है 25% क्या हो गया प्रोटीन, ये अपन पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते कोई भी एमिनो हो गया, कोई भी रसायन की बात यही करते हैं ना, पर रसायन एमिनो की बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इनमें से अखाद्य फली कौन कौन सी है, अखाद्य कौन कौन सा बताओ कौन सा खाद्य में। हाँ अब देखो यहां पर बात करते हैं भाई सरसों की खल खाने के योग्य होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सरसों में क्या होता है एक कंपोनेंट और होता है, कौन सा होता है बोलते हैं उसको इरूसिक अम्ल, क्या होता है इसमें इरूसिक अम्ल होता है। आपने बोला ना अन्य रसायन तो कौन सा होता है इरूसिक अम्ल, लगभग 37 से 57% के लगभग होता है इसमें, लेकिन ये इरूसिक अम्ल होता है। इरूसिक अम्ल इतना खतरनाक होता है जो कि अपने लिए हानिकारक होता है, इसलिए एक वैरायटी निकाली उसका नाम क्या है PM30, क्या होता है उसका PM30, में इरूसिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है 2%। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किस किस्म में सबसे कम इरूसिक अम्ल पाई जाती है, कौन सा PM30। याद रखना सबसे पहले बीटी कौन सी फसल है कपास, भारत में अभी जो जिसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है कौन सी है सरसों, सरसों को प्रोसेस चल रहा है क्योंकि सरसों में इरूसिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, हृदय रोगी का प्रकोप भी ज्यादा होता है। दूसरी बात सरसों की खली को लगातार पशुओं को खिलाते तो बोल्ट रोग हो जाता है, होता है ना नॉर्मली उसे गले खून लग जाता है, अगर आपने गांव में देखते हो ऐसे बोलते झूंक मारती है तो मतलब लगती है ना स्मेल, उसमें किसका नाम सल्फर के कारण आती हो तो ठीक है। दूसरी बात करें ये हो गया सरसों की बात करते हैं, सरसों का उपयोग अपन इसीलिए कर सकते हैं ग्रीस बनाने के लिए, ठीक किसका इसको ग्रीस बनाने के लिए, तथा इसको लंबे समय तक तेल खाने से क्या होता है इसका हृदय रोग भी बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है इसमें हृदय रोग, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन राजस्थान में मेरे हिसाब से सरसों अपन ज्यादा खाते ना डोनरी। दूसरी बात अपना कारण भी होता है क्योंकि राजस्थान में सरसों पर्याप्त मात्रा में होती है। दूसरी बात राजस्थान में खुद देखते हैं जहां पे थोड़ा बहुत खेत होता है क्या करते हैं सरसों लगा दो यार और उसमें 2-4 बोरी रख लेते हैं, क्या करेंगे इसका तेल निकलवाएंगे, तो सही बात होती है नहीं, लेकिन तेल तो अपना निकल जाता है। इधर वाले की बात बोलते छोरा तेल निकलवा, ऐसे नहीं थोड़ा तेल निकल जाएगा तेरा छोरा, तो देख लो अब फिर जाएंगे अपन, और वो गर्मियों का टाइम होता है, सर्दियों में मेरे को लगता है नहीं, गर्मियों का टाइम होता है ना, जाएंगे ऐसे पसीने आ रहे उधर तेल ऊपर है तेल नीचे भी है हाथ में अपने
और आ रहा है पसीना, यहाँ से जा रहा है, कभी मुंह में जा रहा है। अब भाई अगर हाथ में इकट्ठा हो रहा है ऐसे हो, मान लो पसीने आ रहे हो और सीधा अपने मुंह में जाते, क्या करोगे? ऐसे करोगे ना, और ऐसे करते हैं डायरेक्टली क्या मुंह में चला जाता है कई बार, फिर भी अपने मैनेज कर लेते। करते नहीं करते? आप भी करते होंगे ना? अच्छा, आपके तो यहाँ से मतलब वो सोम रस आता होगा ना, अलग ही लेवल रहता है यार। नेचुरल प्रोसेस है, पसीना आ गया तो आ गया। अगर मतलब हाथ में कई बार जुकाम अपनी लगी रहती है, हाथ में एक हाथ में ऐसा, और कई बार पानी लेने का क्या मटका पकड़ लेते हो, हाथ में बाल्टी होती है और गलती से अगर मान लो सर्दी का माहौल नीचे आ गया तो क्या करते हो फिर? ऐसे करते हो आप? इतना ताकत होती है बाल्टी लेके आ सकती है क्या? तो चुपचाप भी कर लेती, बस मैंने जो आराम से। मतलब इनका अलग ही लेवल रहता है, जो एक्चुअल होती है, जो मानती नहीं है भाई। अपन शरीर का मान लो कई बार अपना बताओ, पसीने का अभी पसीने का टेस्ट कैसा होता है पता ही नहीं। देखो आप भगवान कहां से कौन से तरह से आप पसीने होता है, इसे जो बता रखा आपको, जो कि लंबे समय तक इसको रखता है। दूसरा कौन सा? अरंडी। अरंडी की खली नहीं खाई जाती, क्योंकि क्या पाया जाता है? रिसीव। कौन सा रसायन पाया जाता है इसमें? रिसीव नामक रसायन पाया जाता है, जो कि क्या होता है? जहरीला होता है, इसलिए इसकी खली नहीं खाई जाती है। अरंडी में जो खली में कौन सा गुण पाया जाता है? एंटी टर्माइट। लिखा है मैंने, एंटी टर्माइट होता है। इसमें लिनोलेइक अम्ल भी होता है, कितना होता है? लगभग 90%। कितना होता है? 90% लिखा है आपको। सूरजमुखी और किस बात का? कुसुम। ये दोनों के दोनों किसके लिए होते हो? हृदय रोगी के लिए। किसके लिए होते हैं? इसलिए इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता हो? कौन सा होता है? कौन सा होता है? लिनोलेइक अम्ल। कौन सा लिनोलेइक अम्ल होता है? जिसको बोलते हैं पूफा। कौन सा होता है? PUFA। पूफा नहीं बोल रहा हूं, पूफा बोल रहा हूं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है? पॉली क्या हो गया? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, पूफा बोलते हैं, लिनोलेइक अम्ल होता है। और सबसे अधिक किसमें पाया जाता है बताओ? कुसुम में। कितना होगा? 78%। इसमें कितना होता है? 64 टू कितना होता है? 68%। आपके नोट्स में 68 लिख रहा है, कितना 64 कितना हो गया? 68। अगर आए तो सबसे पहले क्या करना अपने को? 64 करना है। अब सुनो, अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा फसल का तेल हृदय रोगी के सबसे बेस्ट माना जाता है? कौन सा होता है? कुसुम। कुसुम नहीं तो कौन सा करोगे? क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फूफा पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? और जहां फूफा जी होते हैं, जिस प्रोग्राम में फूफा जी है और साथ में बुआ जी, देखो आपको कैसे मालूम है? अलग ही रहता है। फूफा जी तो मालूम जब ससुराल में जाते तो उनका लेवल अलग रहता है। खाना इधर आना चाहिए, नमक ज्यादा। आपके कोलगेट में क्यों नमक नहीं है? दैट इज वाई मीठा इज मीठा। आई डोंट लाइक मीठा। फिर फूफा जी की जाके वहां पर नमक डालना पड़ता है उसकी। भाई साहब गलतियों के साथ नेक्स्ट टाइम से आपकी हर जगह नमक डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पर जो होता है, सूरजमुखी की बात करते हैं, इसमें फूफा कितना होता है? 64 टू 68। यहाँ पर कितना होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कुसुम में लिनोलेइक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 78। सूरजमुखी तो 64, कितना हो गया? 68। दोनों क्या करना अपने को? 64। फूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब कोई भी वसा होती है उसमें कौन सी होती है? संतृप्त वसा। कौन सी होती है? मतलब हमेशा जमती, जिसके कारण फैट होती है, इनके कारण फैट नहीं होती है। मतलब कोलेस्ट्रॉल क्यों जमता है? जब वो वसा होती है, जमती है अपनी बॉडी में, जितना घी खाओ उतना शांत से शरीर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उससे 5-7 का है इनमें। अब मालूम नहीं किसी कारण समझ में घी खाते हैं फिर ग्रीस खाते हो, समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वो सूरजमुखी का तेल खा रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? सूरजमुखी का तेल खाने से हृदय रोगी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम तो क्या करेगा? पोली जो खाएंगे, जिसमें अपन है नॉर्मली लगभग 100 ग्राम तेल खा जाते हैं डेली डेली। बता रहा हूँ कारण क्या होता है कि डालते मुझे किस प्रकार से डालते हो आप। एक ही चीज होती है जो भरपूर मात्रा में डालते, कौन सा होता है? तेल। और वो भी सरसों का नहीं, किसका? सोयाबीन का। मुझे मालूम सरसों का महंगा आता है साहब, इतना महंगा कोई खाता है क्या? हम तो साहब उसी में छूट लगा खा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तेल होता है, इसलिए याद रखना। उससे क्या होता है? संतृप्त वसा होती है। लेकिन सूरजमुखी का संतृप्त वसा बेस्ट तेल कौन सा होता है? उसका कौन सा होता है? कुसुम। क्यों रहता है बेस्ट सबसे ज्यादा? किसमें क्या पाया जाता है बताओ? लिनोलेइक अम्ल पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसमें? 78। एक में कितना पाया जाता है? 64 से 68 पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया अलसी। अलसी में कौन सा होता है? इसमें होता है ओमेगा 3। कौन सा होता है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है। ध्यान रखना, ओमेगा 3 वसीय अम्ल लिखना था आपको। अपने क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से किस तिलहनी फसल में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है? अलसी होता है। सूरज मूंगफली में कोई स्पेशल है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये अपने को सामान्य जानकारी हो गई ना अपने, मतलब सामान्य जानकारी समझ में आएगी। तो कल होगी ना। किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है? कौन सा होता है? अरंडी। अरंडी नहीं हो तो कौन सा करोगे? कुसुम में तेल की मात्रा 30 से 35। सूरजमुखी में कितना होता है? 40 से 42। मूंगफली में तेल की मात्रा 45। प्रोटीन की मात्रा मतलब सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40, तेल की मात्रा 20 होता है। अब बताओ सूरजमुखी में लिनोलेइक अम्ल की मात्रा 64 से 68, जबकि इसमें कुसुम में कितना होती है? कौन सा तेल हृदय रोगी के सबसे बेस्ट माना जाता है? कुसुम नहीं हो तो कौन सा तेल का उपयोग विरेचक के रूप में उपयोग करते हैं? अरंडी। कौन सा होता है? अरंडी। बता रखा आपको, एनिमल पढ़ने को दिक्कत नहीं, विरेचक के रूप में लेते हैं इसको। दूसरा होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल, किसमें पाया जाता है? अलसी पाया जाता है। अलसी। ये अपना कौन सा इंपोर्टेंट चीज होगी? किस तेल को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं? कौन सा सबसे पुरानी तिलहनी फसल है? किस तिलहनी फसल को फ्यूचर पॉलिसी कहा जाता है? किस तेल से दूध प्राप्त होता है? मैंने तेल से पूछा है, कोई बात। अरे समझ गया। कितना प्राप्त होता है? 6 से 7 लीटर। पनीर बनाया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ तक समझ में आया नहीं होता? इस प्रकार से पढ़ते रहोगे ना तो आपको क्रॉप में दिक्कत नहीं आएगी। साथ में साथ ध्यान देते रहो, साथ साथ रिपोर्ट करते रहो, मजा आ जाएगा आपको। समझ मजा आया नहीं आया?
ये मजा मैं पूरे बैच को देना चाहता हूँ। सही बात है कि नहीं भाई साहब? मैंने गलत बोला बताओ। अब मेरी टूथब्रश में नमक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं भी आज देखूंगा, देखिए उसमें अगर आप कौन सा टूथब्रश मेरे बता देने एक बार, कौन सा पेस्ट यूज करते हैं आप? अगर मान लो उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है तो मैं कोई दिक्कत तो फैक्ट्री लगा दूंगा। सही बात है कि नहीं? दो चीज हो जाएंगी, एक तो क्या होगा, चीनी निकल रही, दूसरा क्या हो रहा है, नमक तो डालना पड़ता है दादा। बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, हाथ का इतना रहेगा, फिर अपन पढ़ेंगे। अब बताओ थोड़ा आप पढ़ के आ जाना, अब देखना इसमें, अब आप 5 मिनट देख लो भाई अपने क्या चीज इसमें अपने को ऐसा लगा कि भाई अलग है, ताकि अपने पढ़ाई तो दिया है मैं, अब देख लो एक बार भाई ये चीज नहीं थी सर, ये थी, तो अपने को आइडिया लग जाएगा।